मैम आपसे निवेदन है, गोबर के लिए नंबर दे रहे थे, बेलीराम को सच को पेंशन दे दो। 2 बेटियां हैं उनकी, दोनों की लोन लेके शादी की अभी। वो बोलते हैं और भाई आत्मनिर्भर क्या हाल चाल है? आप लोगों ने तो हिमाचलियों का नाम आत्मनिर्भर करवा दिया और आप लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हंसने आए हैं हम विधानसभा में। मुख्यमंत्री जो है वो फिल्मों के बहुत ज्यादा शौकीन है और मुझे तो लगता है ये अनिल कपूर जी के बहुत बड़े फैन है, क्योंकि जैसे ही सत्ता आई तो सत्ता आते ही जो है मुख्यमंत्री जी नायक फिल्म की भूमिका में आ गए। अब उससे हुआ क्या? मेरे करसोग विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास हुआ, इतनी सड़कों की जो आप घोषणाएं करके गए थे, जो गेस्ट हाउस बनाने को बोल के गए थे, कभी आओ वहां पे, कभी जो हमारी आईटीआई की बिल्डिंग थी, कभी आओ वहां पे 20 नहीं, वहां 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो बात 15 दिन पहले कह रहे थे वो सत्य है, या फिर जो अब ये 15 दिन बाद आज ये बात कर रहे हैं वो बात सत्य है? तो हम लोग यहाँ पे इतिहास पढ़ने के लिए और इतिहास सुनाने के लिए एक दूसरे को नहीं आए हैं, बुजुर्गों से सीखेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान चुनाव होता है, राजस्थान में जाकर हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां बताई। अमेरिका में भी गया अवस्थी जी ने कि हम तो हिमाचल में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अनिल कपूर जी की नायक फिल्म से तो प्रेरित है ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रेरित ये लोग अनिल कपूर जी की मिस्टर इंडिया मूवी से हैं। अनिल कपूर के फैन साहब भी गायब हो जाएंगे। पता भी है कि पूरे देश में कितनी खपत है सेब की, कितना सेब लगता है पूरे देश के लिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा चौथा वर्ष है इस विधानसभा में और इस चौथे वर्ष में मुझे 2 चीजें जो है नई इस सदन में मिली। एक पहली तो कि भाई इस बार मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन का नाम नहीं लिया, नहीं तो 3 वर्षों से लगातार व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिए जा रहे थे। और दूसरा, इस वर्ष जो है हमें संविधान जो है, जो मात्र और मात्र हम तो केवल और जो लोकसभा में जो है टीवी में राहुल गांधी जी को पकड़े हुए देखा करते थे, इस बार हमने वो संविधान जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी देखा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि जो संविधान लेकर जो विधानसभा में बैठे हैं वो ऐसे संवैधानिक कुर्सी पर बैठते हुए प्रदेश में असत्य बोलते हैं, गुमराह करते हैं, रोना धोना करते हैं और प्रदेश में सनसनी फैलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो है कई बार जो है संविधान की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई। यहाँ पे कई एक शास्त्री हमारे कल एक बैठे थे, वो कह रहे थे कि किस तरह से जो है कांग्रेस जो है 50 सीटों से आज 100 में पहुंच गई है। हम 50 से 100 के आंकड़े की बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज लगातार तीसरी बार सत्ता में है और लगातार आगे भी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। अगर आप लोगों ने ये संविधान जो है पहले ढंग से पढ़ा होता तो आज आप लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से पिछले 3 साल के अपने कार्यकाल के कुप्रबंधन को आर्थिक आपदा का नारा देकर किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने सनसनी फैलाई। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही 16 फाइनेंस की रिपोर्ट आती है उसी समय हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर सत्ताधारी और आत्मनिर्भर बुद्धिजीवी, जो कि बुद्धिजीवी है ही नहीं आज यहाँ बैठे हुए, मेरा आपसे ये भी निवेदन है, कई बार हम कुछ अच्छी राय देते हैं तो उनको भी यहाँ पे बैठाने का कष्ट करें। जो आत्मनिर्भर बुद्धिजीवियों ने जो सबसे पहले क्या किया, अखबारों में और मीडिया में क्या सनसनी फैलती है कि अब जो है कर्मचारी को डीए नहीं मिलेगा, टीए नहीं मिलेगा, एरियल नहीं मिलेगा और क्या बोलते पेंशन नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा। इसके बावजूद जो है हम लोगों को 6000 करोड़ की आवश्यकता होगी। ये 16 फाइनेंस जो आपके ही जो अधिकारी हैं, जो आत्मनिर्भर बुद्धिजीवी जो हैं, उनकी ये रिपोर्ट है। और ये किस तरह की सनसनी, इस तरह की सनसनी ये फैलाते हैं। एक समय एक टीवी पे एक न्यूज चैनल पे न्यूज का एक पत्रकार का एक चैनल होता था सनसनी, जिसमें कहते थे कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। वैसी ही सनसनी अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष ने पूरे प्रदेश में पैदा कर दी। और तो और, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हम क्या देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेशक आरडीजी का खतरा है, लेकिन हम जो क्या करेंगे, हम जो है आर्थिक इस तंगी से उभरेंगे और क्या बोलते हैं, हम डीए भी देंगे, हम एरियल भी देंगे, हम पेंशन भी देंगे, हम सैलरी भी देंगे और जो बचा हुआ बजट है हम वो भी देंगे। तो जो बात 15 दिन पहले कह रहे थे वो सत्य है, या फिर जो अब ये 15 दिन बाद आज ये बात कर रहे हैं वो बात सत्य है? ये इनकी कार्यप्रणाली पे, एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति पे जो है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमें यहाँ पर अभी नेगी जी बड़ा इतिहास, आदरणीय नेगी जी जो है तो इतिहास की इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इतिहास सबने पढ़ा है,
आंकड़े सबके पास है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि चैट जीपीटी में या ग्रुप्स ऐप में कुछ भी डालो, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इतिहास पढ़ने के लिए और इतिहास सुनाने के लिए एक दूसरे को नहीं आए हैं। हम सबको तो ये चाहिए कि हम सब जो है एक नया इतिहास बनाएं। और इतिहास किस तरह का इतिहास? वो इतिहास जो रोने धोने और गुमराह करने का नहीं है, जो आत्मनिर्भर होने का इतिहास हम बनाएं। आत्मनिर्भर कैसे होंगे अध्यक्ष महोदय? आत्मनिर्भर जो है वो डिसिप्लिन के साथ हुआ जाता है। सत्ता पक्ष का तो एम्बिशन ही बहुत बड़ा है। ये एम्बिशियस इतने हैं कि 3 साल से लगातार, हम तो पहली बार आए, हम तो बुजुर्गों से सीखेंगे। ये इतने एम्बिशंस इन्होंने बना दिए मुझे तो, और इनके बुद्धिजीवी, ये आत्मनिर्भर बुद्धिजीवी, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इन पे है। और हम आपस में एक दूसरे को बोली जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है अध्यक्ष महोदय कि हमारे जो आदरणीय सत्ता पक्ष के आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आगे, मुख्यमंत्री जो है वो फिल्मों के बहुत ज्यादा शौकीन है। और मुझे तो लगता है ये अनिल कपूर जी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि जैसे ही सत्ता आई तो सत्ता आते ही जो है मुख्यमंत्री जी नायक फिल्म की भूमिका में आ गए। अब उससे हुआ क्या? इन्होंने जो है सबसे पहले हमारे को यह बताया कि हमने जो है सबसे पहले मिल्क सेस लगाया, वाटर ग्रीन एनर्जी की बात कही गई ग्रीन एनर्जी की बात कही गई। पिछले 3 वर्षों से लगातार जो है, सुनिए केवल भाई, यहां सेस की बात कर रहा हूं। पिछले बड़ी बात बता रहा हूं, पिछले 3 वर्षों से आपने हिमाचल प्रदेश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गंगा और जमुना बह रही है, ऐसा प्रतीत हुआ। मेरे करसोग विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास हुआ, इतनी सड़कों की जो आप घोषणाएं करके गए थे, जो गेस्ट हाउस बनाने को बोल के गए थे, कभी आओ वहां पे, कभी जो हमारी आईटीआई की बिल्डिंग थी, कभी आओ वहां पे 20 नहीं, वहां 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये था आपका क्या बोलते हैं नायक फिल्म की भूमिका। ये भूमिका हिमाचल तक नहीं रुकी अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान चुनाव होता है, राजस्थान में जाकर हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां बताई। इन्होंने बताया कि किस तरह से आज हिमाचल जो है वो सशक्त हो गया है, स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, हमने पता नहीं किस किस तरह के कर लगाकर हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ा दी है, हम तो आत्मनिर्भर हो गए हैं भाई। और इसी आत्मनिर्भरता को आगे ले चलते हुए 2032 में हम देश के जो है सर्वप्रथम आय वाले जो है राज्य बन जाएंगे। वो तो आत्मनिर्भर था ना सर, विकसित तो आप 32 में बना रहे थे, 10 साल की बनाई थी ना आपने प्लानिंग अपनी। चलो हाँ, सबसे अमीर, ये जो एम्बिशन है इनका सबसे अमीर वाला। तो ये राजस्थान में नहीं रुका, ये बिहार भी पहुंचे। बिहार में भी इन्होंने गुणगान में कोई कमी नहीं छोड़ी, हरियाणा में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारे पड़ोसियों को भी बरगलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तो और क्या बोलते, हरियाणा के बावजूद जो है उत्तराखंड भी पहुंचे, उत्तराखंड में भी जाके इन्होंने प्रचार किया। लेकिन हाँ, अमेरिका में भी गया अवस्थी जी ने कि हम तो हिमाचल में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसी का अंजाम क्या हुआ कि जब अध्यक्ष महोदय मैं भी दिल्ली जाता हूं, इधर उधर के स्टेट के कई मेरे भी विधायक दोस्त हैं, वो बोलते हैं और भाई आत्मनिर्भर क्या हालचाल है? आप लोगों ने तो हिमाचलियों का नाम आत्मनिर्भर करवा दिया, जनता को तो आत्मनिर्भर करवाया था। लेकिन अनिल कपूर जी की नायक फिल्म से ज्यादा प्रेरित अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए, अभी आइए इस लाइन पे, अनिल कपूर जी की, सुनो तो सही थोड़ा, मजा तो लो। अनिल कपूर जी की नायक फिल्म से तो प्रेरित है ही है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेरित ये लोग अनिल कपूर जी की मिस्टर इंडिया मूवी से हैं। अध्यक्ष महोदय, मिस्टर इंडिया मूवी में अनिल कपूर जी के पास एक घड़ी होती है, उस घड़ी को जिसमें भी लगाते हैं वो गायब हो जाती है। 3 साल का जो इनका हवाई विकास, जो पूरे देश में इन्होंने गा गा के अपनी 10 गारंटियों की गाथा सुनाई और हिमाचल प्रदेश को विकसित बात करने की बात कही, जैसे ही आरडीजी के थोड़े से पैसे की बात आई, वो जो है मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास को लगा दी गई। वो चश्मा आपको दिखेगा थोड़े टाइम बाद। और तो और ये इनकी मनोकामना है। और मैं आपको बताऊं कि मिस्टर इंडिया की तरह जो है थोड़े समय में हमारे अनिल कपूर के फैन साहब भी गायब हो जाएंगे। और तो और झूठा अर्थशास्त्र, मेरी तो आपसे निवेदन है मैम, आपसे निवेदन है, गोबर के लिए नंबर दे रहे थे, बेलीराम को सच को पेंशन दे दो। 2 बेटियां हैं उनकी, दोनों की लोन लेके शादी की अभी। और ये बड़ी चिंता, और ये हंसने वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे माननीय सदन में बैठे हैं, कोई आदमी जिसने पूरी उम्र भर जो अपनी जिंदगी जो है सरकार की सेवा में लगाई है, आज बुढ़ापे में जो है उसको पेंशन के लिए कहीं कहीं घूमना पड़ रहा है, और आप लोग हंस रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हंसने आए हम विधानसभा में। ये है आपके कारनामे, और ये आपको आईना दिखाया जा रहा है आज। और ओपीएस की पे भी आते हैं, आज सब पे आता हूं, रुक जाओ। दूसरा अर्थशास्त्र क्या निकाला अध्यक्ष महोदय? हिमाचल पर आरडीजी का ही पार्ट है,
हिमाचल प्रदेश की बात की जाती है, सेब की बात की जाती है। पता भी है कि पूरे देश में कितनी खपत है सेब की, कितना सेब लगता है पूरे देश के लिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड मिलकर भी जो है देश की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, 26 लाख मीट्रिक टन की डिमांड है पूरे देश की, जिसमें से 21 लाख मीट्रिक टन जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड पैदा करता है। और पिछले 2 साल से सेबों की क्या हालत हो गई है हिमाचल प्रदेश में, इनके कुप्रबंधन की वजह से। जो इनकी कार्य प्रणाली है, जो दिशाहीन कार्य प्रणाली है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। क्या एक जुमला बना दिया गया कि जो बचाओ, जो अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड के लिए जो सब्सिडी ऑस्ट्रेलिया के लिए दी गई, वो मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मीट्रिक टन के लिए दी गई है। सबके पास फोन है, आप लोग कभी देखा करो आंकड़े और रिपोर्ट्स को चेक किया करें सिर्फ। और उसमें से भी 3 लाख तक के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए 3 लाख मीट्रिक टन जो है 85 रुपए प्लस 35 रुपए ये प्राइस रहेगा। और ये रिवाइज होगा 3 साल बाद। ये महान अर्थशास्त्री जी आज आए नहीं है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कल। और तो और हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप के नाम पे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये, स्टार्टअप के नाम पे, जो कि स्टार्टअप के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश जो है उसकी आर्थिकी ठीक होनी थी। स्टार्टअप के नाम पे जो है हिमाचल प्रदेश में जो है हमारे प्रदेश के युवाओं को इंसेंटिव दिया गया, और इंसेंटिव के नाम पे जो है आज ड्राइवर बना दिए गए हैं। ये है आपका ये 1 वर्ष का, ये अगले उसमें अभिभाषण में पढ़ेंगे, बताएंगे इसके बारे में आपको। अभी आप बहुत समय है। हाँ, उसको आगे डिस्क्राइब। पर अगर सर स्टार्टअप किए होते, कोई ना कोई एक आधा स्टार्टअप होता, तो वो लोगों, स्टार्टअप का मतलब होता है लोगों को रोजगार पैदा करना, लोगों के लिए एक आम व्यक्ति रोजगार पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि भाई क्या बोलते, वो खुद ही बेचारा ड्राइवर बन के गाड़ी घुमा रहा है। ऐसे ऐसे झूठे आंकड़े। और इतिहास पढ़ना नहीं है, मैंने फिर से बताया, इतिहास हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो इतिहास बनाने के लिए काम करना है। आपने प्रिंसिपल स्टैंड की बात कही। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, सनसनी फैलाना बंद करें, बरगलाना बंद करें, उकसाना बंद करें, फुसलाना बंद करें, रोना धोना और गुमराह करना बंद करें। और तो और मेरा आपसे ये निवेदन भी है हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर बुद्धिजीवियों से है सर, अभी 4 मिनट। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो उसके 3 प्रिंसिपल है। हमें उन 3 प्रिंसिपलों के साथ भी काम करना है। आप यहाँ पे आरडीजी की बात कर रहे हैं, आपने 3 साल में हमको ऐसा बोला कि भाई हम कोई ऐसी जनता के हित के लिए हम कोई योजना लेकर आए हैं, उस योजना में आप भी हमारा समर्थन करो, आप भी हमें गाइड करो, किस तरह से जो है, ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है सर। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले हम लोगों को घरेलू इकोसिस्टम का निर्माण करना होगा, क्योंकि जो निर्णय हो गया वो तो हो गया। अब घरेलू इकोसिस्टम का निर्माण करके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश में हमको एस्टेब्लिश करनी चाहिए थी, वो तो एस्टेब्लिश हुई नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भूमि हो, लॉजिस्टिक हो, या रेगुलेटरी सुधारों के माध्यम से उद्योगों को सक्षम बनाना हो, ये पहला तो ये है। दूसरा, वैश्विक दृष्टि के साथ, हमारे देश की वैश्विक दृष्टि के साथ कार्य करना होगा और निर्यात का अनुशासन बढ़ाना होगा। तब जाके जो है हम सब लोग जो है इससे आगे बढ़ पाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने हर जगह से चेयरमैन बनाए, बहुत अच्छी बात है भाई, और एडीजी बनाए, वो भी अच्छी बात है। आपकी सरकार, आप बनाए, हम तो आपके साथी हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक आधा करसोग से भी बना देते सर, प्रत्याशी को ना बनाते। वहां से आपके साथ 36-37 साल से एक अध्यक्ष है पृथ्वी सिंह नेगी जी, उनको ही बना देते। इस बहाने करसोग का किसी न किसी माध्यम से विकास भी हो जाता। बस मैं यही कहना चाहता हूं। और ये कुप्रबंधन की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। जनता को गुमराह करना बंद करे और वास्तविक आंकड़े जो है, आंकड़ों को घुमाना बंद करे और हित की बात